यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब मैं आता हूं। भगवत गीता में ही मनुष्य के सारे प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं। जो प्रश्न मनुष्य ईश्वर से पूछना चाहता है, वो सब गीता में सहज ढंग से लिखे हैं। मनुष्य की सारी परेशानियों के उत्तर भगवत गीता में लिखे हैं। समय निकालकर गीता अवश्य पढ़ें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम पहली बार भगवत गीता पढ़ते हैं तो हम एक अंधे व्यक्ति के रूप में पढ़ते हैं और बस इतना ही समझ में आता है कि कौन किसके पिता, कौन किसकी बहन, कौन किसका भाई, बस इससे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। जब हम दूसरी बार भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमारे मन में सवाल जागते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया या उन्होंने वैसा क्यों किया। जब हम तीसरी बार भगवत गीता को पढ़ेंगे तो हमें धीरे धीरे उसका मतलब समझ में आना शुरू हो जाएगा, लेकिन हर एक को वो मतलब अपने तरीके से ही समझ में आएगा। जब चौथी बार हम भगवत गीता को पढ़ेंगे तो हर एक पात्र की जो भावनाएं हैं उसको आप समझ पाएंगे कि किसके मन में क्या चल रहा है। जैसे अर्जुन के मन में क्या चल रहा है या दुर्योधन के मन में क्या चल रहा है, इसको हम समझ पाएंगे। जब पांचवी बार हम भगवत गीता को पढ़ेंगे तो पूरा कुरुक्षेत्र हमारे मन में खड़ा होता है, तैयार होता है। हमारे मन में अलग अलग प्रकार की कल्पनाएं होती हैं। जब हम छठी बार गीता को पढ़ते हैं तब हमें ऐसा नहीं लगता कि हम पढ़ रहे हैं, हमें ऐसा ही लगता है कि कोई हमें ये बता रहा है। जब सातवीं बार भगवत गीता को पढ़ेंगे तब हम अर्जुन बन जाते हैं और ऐसा ही लगता है कि सामने वही भगवान है जो मुझे ये बता रहे हैं। और जब हम आठवीं बार भगवत गीता पढ़ते हैं तब ये एहसास होता है कि कृष्ण कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है और हम उनके अंदर हैं। जब हम 8 बार भगवत गीता पढ़ लेंगे तब हमें गीता का महत्व पता चलेगा कि किस संसार में भगवत गीता से अलग कुछ है ही नहीं और इस संसार में भगवत गीता ही
हमारे मोक्ष का सबसे सरल उपाय है।